अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है क्लास? एनीवन? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही? ओके, ठीक है। So let's start the session. I hope आप सबने अटेंडेंस मार्क कर दी होगी, ठीक है? Let's start the session. लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? थोड़ा सा प्रीवियस रिवीजन लेके चलते हैं ताकि हम उस चीज़ को जो है वो कंटिन्यू कर पाएँ, ठीक है? लास्ट क्लास में हमने जब मॉसफेट्स का टॉपिक शुरू किया तो हमने स्टार्ट किया कि भाई मॉसफेट की इंटरनल कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होती है, ठीक है? हमने ये मैथ समझी, ये फिगर समझी, हमने देखा कि भाई किस तरीके से हमारे पास मॉसफेट में जो है वो 3 टर्मिनल्स होते हैं और 3 टर्मिनल्स की इंटरनल कंस्ट्रक्शन किस तरीके से, सोर्स टर्मिनल क्या होता है, गेट टर्मिनल क्या होता है और ड्रेन टर्मिनल क्या होता है, ठीक है? और उसके बाद ये किस मटेरियल से बने हुए होते हैं, किस मेटल से बने हुए होते हैं, ठीक है? एन चैनल किस तरीके से एन रीजन क्या होता है, ठीक है? पी सबस्ट्रेट क्या होता है, ये सारी चीजें हमने इसमें देखी, ठीक है? फिर हमने ड्राइव किया कि हमने कहा भाई इसको जो है वो मॉसफेट क्यों कहा जाता है, ठीक है? फिर हमने देखा कि भाई क्योंकि हमारे पास जब इसमें फील्ड जनरेट होती है, ठीक है? तो हम कहते हैं कि भाई ये एफईटी कहने की वजह ये है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है व्हेन इट बिहेव्स लाइक अ कैपेसिटर, ठीक है? उसके बाद हमने गेट पे वोल्टेजेस अप्लाई करके देखे, हमने कहा भाई गेट पे वोल्टेजेस अप्लाई करने से क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है? जब हमारे पास गेट पे कोई भी वोल्टेज नहीं होता, ठीक है? तो हमारे पास जो है वो मॉसफेट जो है वो एज अ डायोड बिहेव करता है, टू बैक डायोड्स की तरह बिहेव करता है, ठीक है? और जब हम इस पे गेट पे वोल्टेजेस अप्लाई करते हैं, ठीक है? दैट इज़ वीजीएस एज़ यू कैन सी हियर। तो उसके वजह से होता क्या है कि क्योंकि हम इस पे पॉजिटिव वोल्टेजेस अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर जो फ्री होल्स होते हैं आपके गेट के अंदर, क्योंकि गेट इज़ पॉजिटिव चार्ज एंड सोर्स एंड ड्रेन इज़, क्योंकि सोर्स एंड ड्रेन में क्या है, एन रीजन है वो, ठीक है? और गेट आपका पी रीजन है। तो यू नो कि एन रीजन का मतलब नेगेटिव, ठीक है? पी रीजन का मतलब पॉजिटिव, ठीक है? तो जब हम गेट के पे वोल्टेज सप्लाई अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो उसके अंदर जितने भी फ्री होल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फ्री होल, एक मिनट, ओके, वो फ्री होल्स जो है क्योंकि हम भी पॉजिटिव सप्लाई अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? तो होल जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है? रिपेल करने के नतीजे में होता क्या है, रिपेल करने के नतीजे में होता ये है कि ये आपके रिपेल होके डाउनवर्ड्स मूव करते हैं, ठीक है? और डाउनवर्ड मूव होने की वजह से ये इधर आपके पास ये जो बॉडी होती है पी टाइप सबस्ट्रेट मटेरियल की, यहाँ पे जो है वो जमा हो जाते हैं, ठीक है? अच्छा, जब ये नीचे की तरफ मूव करते हैं होल्स, और होल्स अपनी जगह छोड़ते हैं ऐसे, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करते हैं, तो अल्टीमेटली होता है क्या है कि वो पीछे अपने एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो छोड़ जाते हैं, ठीक है? जब वो अपने पीछे फ्री इलेक्ट्रॉन छोड़ जाते हैं, ज़ाहिर है इस तरह मल्टीपल फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मौजूद होते हैं और हो जाते हैं, ठीक है? जब वो अपने अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स आपके सरफेस पे जमा होने लगते हैं, ठीक है? और वो इलेक्ट्रॉन्स जमा होने की वजह से यहाँ पे सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स जमा होने लगते हैं, ठीक है? फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास बहुत सारे जमा हो जाते हैं क्योंकि फ्री होल्स कहाँ हो गए, वो डाउनवर्ड मूव कर गए, ठीक है? तो अल्टीमेटली होता क्या है कि ये आपके पास ऊपर एक प्लेट सी बन जाती है जिसमें सारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और नीचे एक ग्रे सी प्लेट देख रहे हो, ये बन जाती है जिसमें आपके सारे नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है?
और ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है वो एज अ कैपेसिटर बिहेव करता है, और हम कहते हैं कि भाई इसके अंदर जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है वो क्या है, वो आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जो आपके पास ये क्रॉस लाइन से शो हुआ है। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर में भाई एक पॉजिटिव प्लेट होती है, एक नेगेटिव प्लेट होती है, और बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, ठीक है। हम कह रहे हैं हमारा भी ये जो है ट्रांजिस्टर, इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है कि ये एज अ कैपेसिटर जनरेट हो रही है, कैपेसिटर वर्क कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और आपके पास एक इसमें पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, और जो उसके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये ब्लैक इज द पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, दैट ग्रे लाइन इज द नेगेटिव प्लेट, और ये बीच में जो क्रॉस लाइन है व्हाइट कलर की, दिस इज कॉल्ड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसको ऑक्साइड भी कहा गया आपकी बुक में, ठीक है। अच्छा जी, अब जाहिर है जब ये कैपेसिटर एज अ कैपेसिटर बिहेव कर रहा है तो जाहिर है इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगी, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसको क्या क्या कहा जाता है, हम इसको एफईटी कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब फिर बात क्या होती है कि हम कहते हैं कि भाई वीजीएस हम अप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि कितना वीजीएस अप्लाई करना है, ठीक है, कितना वीजीएस अप्लाई होगा जो आपके पास ये डिप्लीशन रीजन या इंड्यूस्ड एन टाइप चैनल बन जाएगा। मतलब ये यहाँ पे इस तरह से नेगेटिव, ये पूरे डिप्लीशन रीजन बन जाए, और ये जो ग्रेसर दिख रहा है इंड्यूस्ड एन टाइप चैनल ये बन जाए, तो ऐसा मतलब क्या जो है वो कितना अमाउंट ऑफ वोल्टेज हमें गेट पे देना चाहिए, ठीक है। तो उसको कहा गया कि भाई जितने अमाउंट ऑफ वोल्टेजेस, इतना इतना वोल्टेज जो आपके पास ये रीजन फॉर्म कर दे, ठीक है, इतना वोल्टेज जो ये रीजन फॉर्म कर दे उसको कहा गया आपके पास थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस, ठीक है। जैसे हम बीजेटी में कहते थे कि भाई ट्रांजिस्टर को ऑन होने के लिए, ठीक है, मैं रेफरेंस के लिए बता रही हूँ क्योंकि आप बीजेटी पढ़ के आए हो, तो मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रही हूँ कि भाई ट्रांजिस्टर को ऑन होने के लिए सही है, हम कहते थे कि भाई उसे 0.7 वोल्ट हमें देने पड़ते हैं, ठीक है। तो इधर भी आपके पास वो वोल्टेजेस जिसके बाद आपके पास ये करंट का पाथ बन जाए, ये इंड्यूस चैनल बन जाए, सोर्स और ड्रेन को कनेक्ट होने में आपस में कोई पाथ मिल जाए, तो उस वोल्टेजेस को थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस कहा गया, ठीक है। और इसकी रेंज बताई गई कि इसकी रेंज जो है वो आपके पास 0.3 वोल्ट से लेकर 1 वोल्ट के दरमियान होती है, डिपेंड्स अपॉन द फैब्रिकेशन प्रोसेस कि आपके पास किस तरीके से ये बना हुआ है, कितने फ्री होल्स है, कितना जो है फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसकी कंस्ट्रक्शन के लिहाज से ये होता है। लेकिन नॉर्मली इसकी वैल्यू जो है वो क्या होती है, 0.3 वोल्ट से लेकर 1 वोल्ट के दरमियान होती है, ठीक है। फिर हमने कहा कि भाई जरूरी तो नहीं है कि वीजीएस उतना ही हो, गेट पे हमारे पास कुछ भी वोल्टेजेस हो सकते हैं, ठीक है। हमने कहा जी जरूरी तो नहीं है हमारे पास गेट पे उतने ही वोल्टेजेस हो जितने थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस रिक्वायर्ड है, ठीक है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो फिर हम उसको कैसे ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो फिर हमने कहा कि भाई उसको क्या कहा जाएगा, जो भाई वीजीएस है, ठीक है, वीजीएस की वैल्यू फॉर सपोज आपके पास जो थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस है उसकी वैल्यू है 0.5, और हम कह रहे हैं गेट पे हमारे पास कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं, 2 वोल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो 2 वोल्ट्स में से 0.5 तो थ्रेशोल्ड के लिए माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो जो बाकी 1.5 वोल्टेजेस बचे वो क्या है, ठीक है, तो उसको नाम दिया गया यहाँ पे वी ओवरड्राइव वोल्टेजेस, ठीक है। जो आपके पास रिमेनिंग वोल्टेजेस वहां पे बचे, मतलब VGS माइनस VT को कहा गया आपके पास वी ओवरड्राइव, ठीक है। जितना भी VGS था उसमें से अगर हम VT थ्रेशोल्ड वोल्टेज निकाल लें तो जो बाकी वोल्टेजेस बचेंगे दैट इज इक्वल टू वी ओवरड्राइव वोल्टेजेस, ठीक है। Then we derive the equation for कैपेसिटेंस, ठीक है। हमने कहा भाई इसकी अगर हमें इसकी लेंथ पता हो, हमें इसकी जो है वो क्या पता हो, थिकनेस पता हो, ऑक्साइड जेल की थिकनेस पता हो,
परमिटिविटी पता हो तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम कैपेसिटेंस ऑफ दैट प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और ज़ाहिर है ये लेंथ और विड्थ और थिकनेस और क्या कहते हैं आपके पास परमिटिविटी, ये सब फैब्रिकेशन वो है पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो ये ज़ाहिर है ये हमें मैन्युफैक्चरर ही बताता है, मैन्युफैक्चरर ही बताता है कि ये किस टाइप का मटेरियल बना हुआ है, मतलब इसमें विड्थ क्या है, ये जो भी वर्जन है आपके पास मॉसफेट का, उसे देख के वो बताता है उसकी डेटा शीट में कि भाई आपके पास क्या लेंथ है, क्या विड्थ है, क्या कैपेसिटेंस है और सो ऑन, ठीक है। अच्छा, गिव मी अ मिनट, आई एम जस्ट कमिंग राइट बैक। ओके, लेट्स कंटिन्यू। फिर हमने कहा कि भाई हमने इसकी कैपेसिटेंस बिहेवियर तो देख लिया, उसके बाद हमने कहा कि भाई अब यहाँ पे जो पाथ बन गया हमारे पास, इस पे से हम कुछ करंट वरंट भी फ्लो करवाना चाहते हैं, भाई कनेक्ट हो ही गया तो अब हम इसे यूटिलाइज भी करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या कहा, भाई इनिशियली हमने यहाँ पे ड्रेन पे स्मॉल वोल्टेज सप्लाई दी, मतलब स्मॉल वोल्टेजेस दिए ड्रेन पे। जब हमने स्मॉल वोल्टेजेस ड्रेन पे दिए तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई यहाँ पे क्योंकि अब ड्रेन और सोर्स के दरमियान पाथ मौजूद था, तो यहाँ पे क्या फ्लो होने लगा, करंट फ्लो होने लगा फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, ठीक है। और उस करंट की इक्वेशन हमने यहाँ पे निकाली थी कि आपके पास उस करंट की इक्वेशन क्या होती है, दैट इज इक्वल्स टू आई डी इज इक्वल्स टू म्यू एन कॉस मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू ओवर एल वी ओवर ड्राइव मल्टीप्लाई बाय वी डी एस, ठीक है। अब इसमें सारे पैरामीटर्स आपको पता है कि भाई सी ऑक्स क्या होता है, ठीक है, पर म्यू एन क्या होता है, दैट इज परमिटिविटी, सही है। उसके बाद डब्ल्यू क्या होता है, विथ एल क्या होता है, लेंथ, और वी ओ वी क्या होता है, वी ओवर ड्राइव वोल्टेज, दैट इज इक्वल्स टू वी जी एस माइनस वी टी, और वी डी एस आपकी वोल्टेज सप्लाई जो आपने ड्रेन पे दी है, ठीक है, उसको डिनोट किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद इक्वेशन में देखें वी ओवर ड्राइव को अगर हम खोल दें तो वो क्या बनता है, वी जी एस माइनस वी टी बनता है, ठीक है। और अगर हम इस पूरी इक्वेशन का जो है वो कंडक्टेंस निकालें तो वो क्या बनेगी, कंडक्टेंस बराबर होगी आपके पास जी डी एस इज इक्वल टू ओमेगा एन कॉस मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू ओवर एल वी ओवर ड्राइव, ठीक है। अच्छा, ये कंडक्टेंस कहाँ से आ गई, से हमने देखा है कि भाई आपके पास जो रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, वो किसके बराबर होती है, V ओवर I के बराबर होती है आपके पास रेजिस्टेंस, ठीक है। और अगर मैं रेजिस्टेंस को उल्टा कर दूं, चाहिए इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस कर दूं, तो वो क्या बनता है, वो बनता है आपके पास कंडक्टेंस, ठीक है, दैट इज G, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मुझे G कैलकुलेट करना है तो मेरा G किसके बराबर होगा, इस इक्वेशन में मैं अगर G पुट करूँ तो मेरा G किसके बराबर होगा, I ओवर V के बराबर होगा, सही है। तो इसी तरह यहाँ पे कंडक्टेंस फाइंड आउट की गई, ये VDS अगर मैं ले जाके इधर डिवाइड करवा दूँ, ठीक है, इस ID से,
डी से, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास कंडक्टेंस बन जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू म्यू एन कॉस डब्ल्यू ओवर एल मल्टीप्लाई बाय वी ओवर ड्राइव, ठीक है। तो ये आपके पास कंडक्टेंस का फॉर्मूला आ गया। ओवर ड्राइव को अगेन इन्होंने वीजीएस माइनस वीटी से रिप्लेस किया हुआ है, तो आपके पास ये क्या बन गया, आपके पास ये कंडक्टेंस का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर हम एनालाइज करें तो हमारे पास इसमें 3 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। एक पैरामीटर है हमारे पास यू एन कॉस एक्स, ठीक है। एक पैरामीटर है हमारे पास डब्ल्यू ओवर एल, और तीसरा पैरामीटर है हमारे पास वी जी एस माइनस वी टी, ठीक है। पहले बात करते हैं हम म्यू एन इंटू कॉस एक्स की। म्यू एन इंटू कॉस एक्स से ये कैसे जो फर्स्ट फैक्टर है हमारा म्यू एन कॉस एक्स, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय द प्रोसेस टेक्नोलॉजी यूज टू फैब्रिकेट द मॉसफेट, ठीक है। ये कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई जो भी प्रोसेस टेक्नोलॉजी यूज की गई है इस मॉसफेट को फैब्रिकेट करने के लिए, ठीक है, उसके थ्रू हम ये म्यू एन सॉरी उसके जरिए हम ये म्यू एन कॉस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस पूरे फैक्टर को क्या कहा जाता है, इस पूरे फैक्टर को क्या जाता है, प्रोसेस ट्रांसकंडक्टेंस पैरामीटर, ठीक है। इस पूरे फैक्टर को, ये जो म्यू एंड कॉस एक्स है, इसको कहा जाता है प्रोसेस ट्रांसकंडक्टेंस, एज यू कैन सी हियर, प्रोसेस ट्रांसकंडक्टेंस पैरामीटर, ठीक है। एंड इट इज डिनोटेड बाय ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाय के प्राइम, सही है। इसका मतलब क्या है कि के प्राइम एन की वैल्यू किसके बराबर है, ये बराबर है म्यू एन इंटू कॉस ओ एक्स, ठीक है। जहाँ म्यू का अगर हम वो देखें क्या कहते हैं, म्यू का यूनिट देखें तो ये बराबर होता है, म्यू का यूनिट बराबर होता है एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी इंटू एस, ठीक है। और सी का यूनिट आपके पास बराबर होता है एफ डिवाइड बाई एम स्क्वायर। तो ओवरऑल के एन प्राइम का यूनिट बराबर हो गया ए डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपको कहीं भी पूछा जाए कि भाई इसका यूनिट क्या है के प्राइम एन का, तो बराबर है ए डिवाइड बाई वी स्क्वायर, ठीक है। आई एम सॉरी, मुझे जो है वो फ्लू हो रहा है, इसकी वजह से मुझे बीच बीच में मैं पॉज ले रही हूँ, मुझसे जो है वो बोला नहीं जा रहा है फ्लू की वजह से, आई एम सॉरी फॉर दैट, सही है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास, सेकंड फैक्टर जो है वो आपके पास जो है वो क्या है, डब्ल्यू ओवर एल, सही है। इस इक्वेशन को हम पढ़ रहे हैं, सही है, ये तीनों फैक्टर्स को। तो दूसरा आपके पास फैक्टर है वो क्या है, आपके पास वो डब्ल्यू ओवर एल है, ठीक है। और ये डब्ल्यू ओवर एल आपके पास किसके बराबर है, इसको कहा जाता है एस्पेक्ट रेशो, ठीक है। ये एस्पेक्ट रेशो ओके, ये एस्पेक्ट रेशियो आपके पास किसके बराबर है, W ओवर L के। और ये अगेन दिस इज अनदर पैरामीटर दैट कैन बी सीन फ्रॉम द डेटा शीट, ठीक है। कि भाई जो भी आपके पास मॉसफेट बना हुआ है उसकी विड्थ क्या है, उसकी लेंथ क्या है, चाहिए, ये तो उसकी इंटरनल कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो भी मैन्युफैक्चरर होता है वो आपको बताता है कि हाँ भाई डब्लू इतना, डिज़ाइनर जो भी होता है, ठीक है, वो आपको बताता है कि भाई हाँ इसकी जो है वो विड्थ इतनी रखी गई है एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ फैब्रिकेशन, ठीक है, इसकी विड्थ इतनी रखी गई है, सही है, और इसकी लेंथ इतनी रखी गई है, सही है। ओके, उसके बाद आपके पास जब हम इस दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज इस पूरे फैक्टर की बात होती है, ठीक है, म्यू एन कॉस एक्स ओमेगा
W/L के, ठीक है। तो इन दोनों को फैक्टर्स को मिला दें तो ये किसके बराबर है, ये Kn के बराबर है और इसको कहा जाता है मॉसफेट ट्रांसडक्शन पैरामीटर Kn, ठीक है। ये किसके बराबर है, Kn बराबर है Kn प्राइम इंटू WL, और Kn प्राइम किसके बराबर था, हमने ऊपर ही ड्राइव किया था, Kn प्राइम बराबर था आपके पास म्यू n इंटू कॉस x के, ठीक है। अच्छा, हम कहते हैं कि जब मॉसफेट का हम VDS, तो दिस इज द इक्वेशन, ठीक है, फॉर मॉसफेट ट्रांसकंडक्टेंस पैरामीटर। फिर हमारे पास तीसरी चीज़ क्या बचती है इस इक्वेशन में, तीसरी चीज़ हमारे पास बचती है VGS माइनस VT, ठीक है। और ये VGS माइनस VT किसके बराबर है, VGS माइनस VT इज इक्वल्स टू V ओवर ड्राइव वोल्टेज, जो आपके पास बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। आप पूरे मॉसफेट के टॉपिक में देखते रहोगे कि इंटरचेंजली यूज़ किया जा रहा है मुख्तलिफ जगह पे, ठीक है। ओवर ड्राइव वोल्टेजेस जो है वो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। दैट इज इक्वल्स टू VGS माइनस VT, मतलब जो भी गेट पे वोल्टेजेस आ रहे हैं अगर हम उसमें से माइनस कर दें थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस को, तो हमारे पास जो वोल्टेजेस बचते हैं दैट इज इक्वल्स टू V ओवर ड्राइव, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली हम कर क्या रहे हैं मॉसफेट में हम ये कर रहे होते हैं कि हम गेट के वोल्टेजेस के यूजिंग द गेट वोल्टेजेस हम क्या कर रहे होते हैं, हम आउटपुट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। हम ड्रेन और सोर्स के रेजिस्टेंस को और ड्रेन और सोर्स के करंट को हम कैसे कंट्रोल कर रहे होते हैं, हम ड्रेन और सोर्स के करंट को गेट पे जो भी हमने वोल्टेज दिए हुए होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू जो है वो हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। VGS जो हमने दिया है सारा गेम ही उसका है, उस VGS की वजह से ही जो है वो आपके पास रीजन फॉर्म हुआ और करंट पास होना शुरू हुआ। अब जो VGS की जितनी वैल्यू होगी उसके हिसाब से आपके पास रीजन फॉर्म होगा, उस हिसाब से आपके पास वोल्टेजेस जनरेट होंगे और आपके पास करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जब हम VDS स्मॉल रखते हैं, सही है, तो मॉसफेट हमारा क्या बिहेव करता है, मॉसफेट हमारा लीनियर रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, ठीक है, विच इज कंट्रोल बाय द गेट वोल्टेजेस, ठीक है। जो भी हमने गेट पे वोल्टेजेस दिए होते हैं उसके थ्रू आपके पास ओके जो भी हमने गेट पे वोल्टेजेस दिए हुए होते हैं उसके थ्रू हम ड्रेन एंड सोर्स की रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और रेजिस्टेंस कंट्रोल करने का मकसद ये है कि अल्टीमेटली हम उसका करंट कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम रेजिस्टेंस की इक्वेशन निकालें, अभी जैसे मैंने बताया था रेजिस्टेंस इन्वर्स होता है किसके रेजिस्टेंस इन्वर्स होता है किसके, कंडक्टेंस के। तो अगर हम रेजिस्टेंस की इक्वेशन निकालें तो वो क्या बनेगी, वो बनेगी RDS इंटू RDS इज इक्वल टू 1 म्यू एन कॉस एक्स इंटू ये मतलब ये फैक्टर तो आपने GDS निकाला हुआ था, उसका इन्वर्स लेने तो आपके पास क्या बनेगा, RDS बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगी, ठीक है। और अगर हम मुख्तलिफ VGS की वैल्यू पे बिहेवियर देखें आपके पास ड्रेन करंट और VDS का, ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है कि जैसे जैसे हम VGS बढ़ता जाता है हमारे पास ग्राफ की शक्ल कुछ इस तरीके से स्लोप आता जाता है, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ID एंड VDS, ठीक है। अच्छा जी, फिर जो है वो हम कहते हैं कि भाई हम इसको इसका हमने पूरा बिहेवियर देखा और हमने कहा कि भाई VGS के थ्रू जब हमने VGS अप्लाई किया तो क्या हुआ, उसकी जो कंस्ट्रक्शन थी उस VGS के नतीजे में उसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो क्या हुई, इन्हेंस हुई। इन्हेंस का मतलब क्या है कि उसमें वो आपके पास डिप्लीशन रीजन बना, ठीक है, आपके पास जो है वो इंड्यूस रीजन बना, ठीक है।
तो आपके पास क्या हुआ, मॉसफेट जो भी था आपके पास, जब आपने उसे स्मॉल अमाउंट ऑफ VGS दिया, जब हमने उसको VGS दिया तो एट द थ्रेशोल्ड वैल्यू उसने क्या किया, उसने अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को इन्हेंस किया, ठीक है। फ्री होल्स मूव हुए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए, इस तरीके से आपके पास उसकी इंटरनल जो करेक्टरिस्टिक्स थी वो इन्हेंस हुई। तो इसलिए हम इसको, मैंने शुरू में बताया था कि हम उसको क्या कहेंगे, जो मॉसफेट हम पूरे इस प्रोसेस में पढ़ेंगे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट, ठीक है। उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट, ठीक है। तो उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये अपने स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, इन्हेंस कर रहा है, ठीक है, अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को इन्हेंस कर रहा है जब हम इसके गेट पे वोल्टेजेस दे रहे हैं, तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 3 तरह के करंट होते हैं, ठीक है, जाहिर है कोई ना कोई गेट पे वो होगा, ठीक है, गेट करंट होगा, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, IG जो है वो आपका गेट करंट होगा, ठीक है, ID जो है वो ड्रेन करंट होगा, और IS जो है वो आपका सोर्स करंट होगा, ठीक है। और हमने कहा कि भाई जब हम VDS की स्मॉल वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास IS और ID ऑलमोस्ट इक्वल होता है, और गेट पे हमारे पास कोई भी करंट नहीं आ रहा होता, ठीक है। फिर हमने कहा कि भाई यहाँ तक आई होप बात समझ में आ गई कि क्या किस तरीके से बिहेवियर होता है, ठीक है, किस तरीके से हम इसकी इक्वेशन निकालते हैं। यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो पूछ लो। ओके, नो इश्यूज क्लास, यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही हैं। मुझे फिर जगह जगह के सबको पूछना पड़ेगा। मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद फहाम, ओके, वहाब, वहाब, अब्दुल वहाब, ओके। इसका मतलब मोहम्मद आमिर साहब और अब्दुल वहाब साहब अवेलेबल नहीं है, दोनों की जो है वो मैं एब्सेंट मार्क करूँगी। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके बाद देख लेते हैं। अच्छा, हमारे पास 4 मिनट रह गए हैं। आज मुझे शायद लाइसेंस असाइन नहीं किया है इन्होंने, इसलिए ये 40 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो 4 मिनट रह गए हैं, मैं जल्दी से ये नेक्स्ट टॉपिक वो कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम क्लास ख़त्म कर देंगे, क्योंकि मुझसे बोला नहीं जा रहा है प्रॉपरली फ्लू की वजह से। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास पे कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। ज़रा 5 मिनट वेस्ट ही हो जाएंगे, दोबारा सेशन लगाएंगे तो हम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या कहा कि भाई अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि हम VDS की स्मॉल वैल्यू रखते हैं, ठीक है। जब VDS की वैल्यू हम बढ़ाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। जब VDS की हम वैल्यू बढ़ाते हैं तो होता क्या है कि जो इसकी रीजन होता है, सही है, इसका जो रीजन
जो रीजन होता है, ये जो बीच में इंड्यूस रीजन फॉर्म हो रहा होता है, ये जो है वो कांस्टेंट नहीं होता, मतलब ये एज ए स्ट्रेट लाइन नहीं होता, बल्कि ये थोड़ा टेपर्ड होता है। ठीक है, हम कहते हैं कि भाई ये थोड़ा टेपर्ड होता है, यहाँ पे ये पूरा स्ट्रेट नहीं होता, बल्कि ये यहाँ की तरफ, सोर्स की तरफ ज़्यादा इसकी डेप्थ होती है और ड्रेन की तरफ इसकी डेप्थ कम होती है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास ड्रेन टू सोर्स वोल्टेजेस जनरेट होते हैं तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, उसका इफेक्ट ये पड़ता है कि आपके पास ड्रेन की तरफ जो है वो कम वो इंट्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इंड्यूस रीजन की डेप्थ कम होती है और आपके पास सोर्स की तरफ ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस बिहेवियर की वजह से, ये बिहेवियर किस वजह से, ये VDS इंक्रीज होने की वजह से, और इस बिहेवियर की वजह से आपके पास इस पूरे उसको क्या कहा जाता है, इसकी जो पूरी डेप्थ है उसको कहा जाता है अल्फा इंटू वी ओवर ड्राइव। ठीक है, और इसकी डेप्थ को कहा जाता है अल्फा इंटू वी ओवर ड्राइव माइनस VDS। ठीक है, ये इसकी डेप्थ है, ये इसकी डेप्थ है। ठीक है, और इसके नतीजे में होता क्या है कि जो हमारा मॉस्फेट होता है उसका बिहेवियर बिल्कुल सेम नहीं होता, बल्कि उसका बिहेवियर क्या करता है कि आपके पास इनिशियली, ठीक है, VDS और IDS का अगर बिहेवियर देखो, हमने लास्ट टाइम ऊपर ग्राफ ड्रॉ किया था तो हमने कहा था कि भाई वो स्ट्रेट लाइन होता है, हमने स्लोप जैसी सीधी सीधी लाइन ड्रॉ करनी थी। ठीक है, जबकि ऐसा होता नहीं है जब VDS की हमारे पास लार्ज वैल्यू। होता क्या है अल्टीमेटली कि इनिशियली आपके पास स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, स्लोप होता है, उसके बाद आपके पास वो बेंड होना शुरू करता है जैसे जैसे VDS की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, वो बेंड होना शुरू करता है। ठीक है, और एक वक्त आता है वो बेंड होने के बाद क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। ठीक है, तो VDS की वैल्यू जब तक V ओवर ड्राइव से कम रहेगी। ठीक है, अब हमारे पास दो फैक्टर्स है ना, एक ओवर ड्राइव भी है जो कि VGS गेट वोल्टेज की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, दूसरा VDS भी है जो आपके पास सोर्स पे आपने ड्रेन पे इंटरनल सप्लाई अप्लाई की हुई है। ठीक है, तो उससे अल्टीमेटली फ़र्क क्या पड़ा, उससे ये फ़र्क पड़ा कि जब तक VDS की वैल्यू V ओवर ड्राइव से छोटी होगी, ठीक है, आपके पास ये ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा और इसका नाम होगा ट्रायोड मोड। ठीक है, और जैसे ही वो ओवरड्राइव के से जो है वो ऊपर चल जाएगा तो आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू सैचुरेशन मोड, जिसको हम सैचुरेशन मोड कहते हैं। ठीक है, तो मॉसफेट का जो बेसिकली बिहेवियर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि इनिशियली आपके पास कर्व होता है जो ट्रायोड मोड होता है, और आपके पास जैसे जैसे आप VDS बढ़ाते जाते हो आपके पास वो सैचुरेशन मोड की तरफ जाने लगता है। ठीक है, बाकी इसकी इक्वेशन वगैरह ड्राइव की भी है, वो इंशाल्लाह ताला, ये मीटिंग क्योंकि ख़त्म होने वाली है, वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में ड्राइव करेंगे। सही है, कि हमारे पास किस तरह से इसकी करंट इक्वेशन क्या होती है और क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस हमने ये देखा कि भाई हमारे पास जब तक VDS स्मॉल है तब तक तो कहानी सीधी सीधी चल रही है, लेकिन जैसे ही आपके पास VDS जो है वो बढ़ा जा रहा है, जो कि अल्टीमेटली बढ़ेगा अगर हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, तो हमारे पास उसका बिहेवियर, ट्रांजिस्टर का बिहेवियर, मॉसफेट का बिहेवियर